राधा कृष्ण के चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आप सभी को मेरा राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आज मैं दोस्तों आप सभी लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि 11 कर्म निर्धारित करते हैं कि हमारा अगला जन्म क्या होगा, क्या मिलेगा। संसार में मित्रता का रिश्ता बड़ा ही अनूठा होता है। कहते हैं एक सच्चा मित्र समय आने पर मित्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दे देता है। जब कोई सच्चे मित्र को भी ठगने लगे तो कहा गया है उसे नरक तो जाना ही होगा, साथ ही साथ उसका अगला जन्म पहाड़ों पर रहने वाले गिद्ध की योनि में होता है, जिसको मरे गले मनुष्य का शरीर खाने को मिलता है, जैसे तैसे अपना जीवन यापन करता है। दोस्तों दूसरा कर्म मित्रों, इस संसार में कई ऐसे लोग हैं न कि अपने और दूसरों के धन का समान आदर करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि दूसरे के धर्म को गलत दृष्टि से तो देखते ही है, अपने धर्म को ऐसे लोग सदैव प्राणों में लिखी हुई बातों पर अविश्वास कर अपनी अल्पवृत्ति का परिचय देते हैं। इन लोगों के संदर्भ में गरुड़ पुराण कहता है कि इनके मरने के बाद इन्हें नरक तो मिलेगा ही, साथ ही साथ इनका जन्म श्वान के रूप में होगा। फिर ये श्वान अपने पर स्वभाव के कारण गली गली में भौंकते रहेंगे, ना इनकी कोई सुनेगा, ना ही इनकी बातों पर किसी प्रकार की क्रिया व्यक्त करेगा। फिर यही जाकर इन्हें अपनी भूल का पश्चाताप होगा, तब जाकर श्वान योनि से मुक्ति मिलेगी। मित्रों तीसरा कर्म मित्रों, किसी भी मनुष्य का जीवन किसी परिजन के बिना संभव नहीं है। इसमें माता पिता और गुरु की तो बात ही नहीं की जाती, क्योंकि आपको तो पता ही है किसी आदमी को शिखर पर पहुंचने का कार्य केवल गुरु ही कर सकता है। किंतु जो लोग ऐसे मनुष्यों की अवहेलना करता है, अपने गुरु और अन्य लोगों के साथ बुरा व्यवहार करता है, तुरंत जन्म तो लेता है लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद गर्भ से बाहर नहीं आ पाता। कभी कभी गर्भ में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों चौथा कर्म हमारी सनातन संस्कृति में ब्राह्मणों का इतना महत्व है। संसार के प्रत्येक ब्राह्मण का ये कर्तव्य है, तो कोई जजमान अथवा शीश चाहे कैसा भी हो, भले ही वो ब्राह्मण दक्षिणा देने में असमर्थ न हो, परंतु ब्राह्मण को चाहिए वो अपने ज्ञान से उस व्यक्ति का कल्याण करें। अगर कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं करता तो इस जन्म में उसकी ख्याति तो खराब हो जाएगी, साथ ही अगले जन्म में उसे बैल बनकर आना होगा और जीवन भर अपने कर्मों पर पछताना होगा। दोस्तों पांचवा कर्म मित्रों, इस संसार में कई लोग हैं जो बहुत ईमानदार और अपने कृत्यों से सभी का हृदय जीत लेते हैं, पर वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी चालाकी से मूर्ख बना देते और पूरे जीवन इसी कमाई से खाते हैं, परंतु इन मूर्खों को पता ही नहीं कि ये संसार ऐसे नहीं चल रहा। इसको चलाने वाला दूर कहीं बैठकर इनके कर्मों को देख रहा है। भला उसके यहाँ पर देर है
परंतु अंधेर तो बिल्कुल नहीं। ऐसे लोगों के बारे में गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगले जन्म में उल्लू बनते हैं और फिर जीवन भर अपनी थोड़ी सी चालाकी के लिए पश्चाताप करते रहते हैं। दोस्तों, छठवां कर्म भाई बहनों, सभी पुत्रों का कर्तव्य है कि अपने माता पिता की सेवा करते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं। इसी प्रकार एक आदर्श बहू का भी यही कर्तव्य होता है, किंतु इसके ठीक विपरीत जो स्त्रियां अपने सास ससुर को अपशब्द कहती और उनकी सेवा नहीं करती, घर में कलह शुरू कर देती हैं, अगले जन्म में जू रक्त पीने वाले बनकर धरती पर आना पड़ता है। दोस्तों, सातवां कर्म मेरे भाई बहनों, हमारे सनातन धर्म में दान को सबसे बड़ा दान माना जाता है। जो इस दान को करता है न केवल जीने की मृत्यु उपरांत की वो सम्मान पाता है, जीने की मृत्यु के बाद भी वो सम्मान पाता है, इसलिए लोग भोज और भंडारे का आयोजन करते। परंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अन्न खाने पीने की चीज़ों से भी बदमाशी करते हैं। ऐसे लोग मरने के बाद अगला जन्म छछूंदर या चूहे के रूप में होगा। वो फिर अनाज के दाने के लिए तरसेंगे। दोस्तों, आठवां कर्म मेरे मित्रों, आप तो जानते ही हैं, मनुष्य के कंठ में माँ सरस्वती का वास होता है, इसलिए वाणी का बहुत अधिक महत्व है। इसलिए मनुष्य को ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए जो दूसरों को आघात करें, लेकिन फिर भी कई लोग अपशब्द कहने पर आवाज नहीं आते और छोटी छोटी बातों पर अन्य लोगों को गाली देना शुरू कर देते हैं। कई बार इनको जवाब भी मिल जाता है कि अगला जन्म इनका वक्रा बन कर धरती पर आते हैं और फिर किसी कसाई के हाथ से चढ़ते हैं। दोस्तों, नौवां कर्म मित्र, दोस्तों में कई पुरुष ऐसे भी हैं जो स्त्रियों को बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। उनके मन में स्त्रियों के प्रति कभी दुर्व्यवहार और बेकार की सोच नहीं होती, परंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं कि संसार की स्त्रियों को बुरी निगाह से देखते। उनके मन में सदा काम वासना ही चलती रहती है। इन लोगों को ये पता नहीं तुम्हारी नियत के बारे में किसी को पता चले या ना चले, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है। ऐसे लोगों को गधे की योनि में जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि ये गधे चाह कर भी किसी स्त्री पर वासना की दृष्टि नहीं डाल पाएंगे। दोस्तों, 10वां कर्म मित्रों, आपने देखा और सुना भी होगा कि संसार की ज़्यादातर स्त्रियां पतिव्रता होती हैं, अपने पति को छोड़कर किसी भी अन्य पुरुष का ध्यान नहीं करती। सारी स्त्रियां समान नहीं होती, बहुत सी स्त्रियां नियोचारणी होती हैं। ऐसी स्त्रियां अनेकों पुरुषों से संबंध बनाने में रुचि देती हैं। उनकी समझ में तब आता अगला जन्म छिपकली और चमगादड़ के रूप में जन्म लेती हैं। ऐसी स्त्रियां समाज में अपमानित भी होती हैं और छिपकली और चमगादड़ बनकर धरती पर आना होता है। दोस्तों, 11 कर्म मित्रों, शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य का जीवन बड़े कठिनाइयों से मिलता है। सभी लोगों में से कई संसार के कर्मों से घबरा जाते हैं और परमात्मा की दी हुई भेंट को ऐसे गंवा देते हैं जैसे लोगों के संदर्भ में गरुड़ पुराण कहता है, इन्हें सर्प बनकर पुनः धरती पर आकर अपनी भूल चूक सुधारना पड़ेगी, तब कहीं जाकर प्रभु के द्वारा उत्कृष्ट परिभाषा को समझ पाएंगे। हाँ मित्रों, ये थी वो योनियाँ जो मनुष्य को कर्मों के अनुसार अगला जन्म मिलता है। तभी कहा जाता है, मनुष्य योनि में आए हो तो उत्तम कार्य करो। राधा कृष्ण की जय। आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और एक लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है, करना ज़रूर। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। राधा कृष्ण की।